सच्ची दौलत। क्या हुआ आंटी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बेटी स्नेहा ने दौड़कर हमारे पड़ोस वाले घर की मिसेज चौधरी को गिरने से बचाने के लिए पकड़ते हुए कहा। वे अस्वस्थ सी लग रही थी और शायद सर चकराने के कारण वे असंतुलित होकर गिरने वाली थी। मिसेज चौधरी कुछ बोलती इससे पहले ही बेटी ने कहा, आंटी आपको तो तेज बुखार है। चौधरी अंकल कहाँ हैं? चलिए हम आपको अस्पताल लेकर डॉक्टर को दिखाते हैं। मिसेज चौधरी कुछ बोल न सकी। उन्होंने अपने घर की ओर इशारा किया। इतने में ही चौधरी जी स्नेहा की आवाज सुनते ही अपने घर से तेजी से दौड़ते हुए आए। उन्होंने घबराई हुई मुद्रा में पूछा, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें इस चबूतरे पर बैठाकर गाड़ी निकालने गया था। स्नेहा बोली, अंकल आंटी को काफी तेज बुखार है, इसी वजह से शायद इन्हें चक्कर आ गया और ये गिरने ही वाली थी कि मैंने इन्हें पकड़ लिया। इन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं पापा को बोलती हूँ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा ने आवाज देकर मुझे बुलाया। बाहर आने पर मैं सारी स्थिति की जानकारी हुई। मैंने स्नेहा से हमारे अपने घर से पानी की बोतल, गिलास, ग्लूकोज लाकर मिसेज चौधरी को पिलाने को कहा। मैंने चौधरी जी से कहा, जब तक पानी लेकर आती है और मैं गाड़ी निकालता हूँ तब तक आप भाभी जी का ख्याल रखिएगा। मैंने गाड़ी निकाली। चौधरी जी और स्नेहा मिसेज चौधरी को बीच में बैठाकर सहारा देते हुए पीछे वाली सीट पर बैठे। हम चारों गाड़ी से अस्पताल में आपातकालीन विभाग में पहुंचे। डॉक्टर ने मिसेज चौधरी का चेकअप किया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कब और क्या समस्या है इसकी जानकारी दी। इसके पश्चात उनके उपचार में कुछ इंजेक्शन देकर इंट्रोवेशन ग्लूकोज देने के लिए बोतल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। डॉक्टर के अनुसार मिसेस चौधरी को डिहाइड्रेशन हो गया था, इसीलिए डिहाइड्रेशन करने के लिए चिकित्सालय देखरेख में उन्हें अस्पताल में ही रोकना अनिवार्य था। डॉक्टर के अनुसार उन्हें पहले ही आना चाहिए था। कभी कभी देरी हो जाना घातक होता है। डॉक्टर ने उन्हें आपातकालीन विभाग से वार्ड में भेजने के लिए ही आवश्यक दवाइयां देकर आने को कहा। मैंने चौधरी जी और स्नेहा को उनके साथ वार्ड में चलने को कहा और स्वयं दवाइयां लेने के लिए मेडिकल स्टोर चला गया। डॉक्टर के द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां मैंने मेडिकल स्टोर से लेकर आ गया। स्नेहा मिसेज चौधरी के बेड के पास वाले स्टूल पर बैठ गई। स्टाफ नर्स ने इशारे से मरीज के पास सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा, ताकि वार्ड में भीड़भाड़ न हो। चौधरी साहब हमारे पड़ोसी थे। उनको और उनकी पत्नी को अपनी अमीरी पर बड़ा गर्व था। हमारे साथ वाले परिवारों से बातचीत करने में वो अपना अपमान समझते थे। बातचीत और व्यवहार से प्राय वे लोग यही प्रदर्शित करते थे कि उनके पास सब कुछ है और उन्हें कभी किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे पैसा फेंको तमाशा देखो वाले सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति थे। मिसेज चौधरी भी गली में अपनी चर्चा के दौरान कहती थी कि इस गली में हमारे पतिदेव की सैलरी के बराबर किसी की भी सैलरी नहीं है। गांव में तो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उतनी प्रॉपर्टी हमारी इस गली में से क्या पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होगी। उनके अनुसार उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये गली नहीं है। वे बताती, हम तो बड़ी गाड़ी लेने वाले हैं, लेकिन यहाँ गलियाँ इतनी पतली हैं कि गाड़ी इन गलियों से कैसे निकलेगी, इसीलिए वे नहीं ले रहे हैं। वे तो जब बोलना शुरू करती तो ऐसा लगता था उन्हें केवल बोलना ही है। बोलते समय ज्यादा सोच विचार में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करती थी। अपनी अमीरी का यशगान करने में शायद उन्हें बड़े ही आत्मिक सुख की अनुभूति होती थी। एक बार वे अपने सही खर्च का बखान करते हुए बता रही थी कि हमारा बेटा एक महीने में 3000 रुपये से ज्यादा की कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता है। तब स्नेहा ने उन्हें कहा था, आंटी 10 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से 3000 की 300 बोतलें हुई। एक महीने में 30 दिन होते हैं, इस हिसाब से एक दिन में 10 बोतलें उसके हिसाब में आती हैं। अब आपका बेटा एक दिन में 10 बोतलें कैसे पीता है? 24 घंटे में कितने घंटे सोता है, कितने घंटे जागता है? 10 बोतल रोज खत्म करने के लिए उसने अपना क्या रूटीन तय किया होगा? अगर वह इतना कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। मिसेज चौधरी ने झूठ पकड़ने पर भी झेपना तो सीखा ही नहीं था। ऐसे मौके पर भी मुस्कुराते हुए अपने घर के अंदर घुस जाती थी। वैसे तो वे आसपास के लोगों से बातें करना भी अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती थी। सामान्यतः किसी से बातें भी तभी करती जब उन्हें सेखी बखेरनी होती थी। आसपास के लोग उनकी इस आदत से भलीभांति परिचित थे। तभी तो जब वह अपनी हाँक रही होती थी तब उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। मिस्टर चौधरी उनसे भी 4 कदम बढ़कर थे। वे शायद ही कभी किसी से बात करते थे। किसी के सुख दुख में उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। अपने घर से बाहर निकलते समय या बाहर से आते हुए घर में प्रवेश करते समय वे किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। किसी के मेलजोल का तो कोई सवाल ही नहीं। चौधरी दंपति का शायद यही विचार था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। आज के समय पैसे की मदद से कुछ भी किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है उससे आप दुनिया की कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। शायद इसीलिए वे किसी से भी कोई संबंध नहीं रखते थे।
उनका ऐसा मानना था कि लोग अमीरों से संबंध अपने लोभ के लिए बनाते हैं। हर किसी को अपने संबंध अपने समान स्तर वाले लोगों से ही बनाना चाहिए। उनके पास पैसे चाहे जितने हों, लेकिन वे रिक्शे वाले से, सब्जी वाले से, फल वाले से या अन्य किसी भी सेवा वाले से 2-4 रुपए के लिए भी लंबी बहस करने पर उतर आते थे। और इस बहस में वह अपनी अमीरी को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करके पूरे मोहल्ले को जानकारी करवा देते थे। बहस करते करते वे गाली गलौज और झगड़े पर उतर आते थे और इस क्रम में एक नहीं बल्कि अनेक बार उनकी पिटाई भी हो चुकी थी। मोहल्ले का कोई भी आदमी उनके झगड़े के बीच कोई समझौते की बात, उनका पक्ष लेने की जहमत नहीं उठाता था, क्योंकि उनके व्यवहार सभी लोगों को भली भांति परिचित हो चुके थे। उनके अपने बच्चों के साथ भी उनके संबंध मधुर नहीं थे। बेटी शादी के बाद दूसरे शहर अपने ससुराल चली गई और उनका इकलौता बेटा शहर से कहीं दूर किराए पर रहता था। बच्चे केवल त्योहार आदि पर ही आते थे। शायद उन्हें अकेले रहने से ही ज्यादा शांति और संतुष्टि का अनुभव होता था। पहले जब बच्चे साथ रहते थे तो बच्चों को डांटने फटकारने की उनकी आवाज अक्सर सुनाई देती रहती थी। बच्चों के जाने के बाद उनके घर पर काम करने के लिए कोई बाई आती थी। उसके काम में मीन मेख निकालना उनकी आदत थी। अक्सर वे उसे डांटने के बहाने ही अपनी अमीरी का यशगान करके संतुष्टि का अनुभव करते थे, क्योंकि लोगों से उनकी बातचीत ना के बराबर ही होती थी और आसपास के लोग उन्हें अपनी यथागान गाने का सामान्यतः अवसर ही प्राप्त नहीं होता था। इमरजेंसी में बाहर मेरे साथ बैठते हुए चौधरी साहब आज बेहद गंभीर और गमगीन लग रहे थे। शायद उनको आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा था। उनके चेहरे की भावना से स्पष्ट था कि वे बेहद परेशान हैं। उनके कंधों पर मैंने जो ही हाथ रखा तो वे फवक पड़े। मैंने उन्हें धैर्य बांधते हुए कहा, चौधरी साहब आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सब तन मन धन सहित आपके साथ, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाभी जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जैसा कि डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम लोग उन्हें सही वक्त पर ले आए, देर हो जाना घातक हो सकता था। इतना सुनते ही वे फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, हम दोनों का व्यवहार आप लोगों के साथ मधुर नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने हमारी उन गलतियों की तरफ ध्यान न देकर हमारी मदद की है। इस समय आप लोग देवताओं की तरह हमारे रुख व्यवहार को ध्यान में दिए बिना हमारी सहायता में लग गए। हम आपका आजीवन शुक्रगुजार रहेंगे। मैंने सतावना देते हुए उनसे कहा, आप नाहक की अपराध बोध लिए बैठे हैं। हम लोग तो ऐसा कभी नहीं सोचते। आजकल सभी का समय बहुत ही कीमती है। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। आखिर हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हमारा अपना सबसे निकट का संबंध है। हमारे पड़ोसी एक दूसरे के सुख दुख में जितनी जल्दी भागीदारी निभा सकते हैं, इतना जल्दी कोई दूसरा नहीं निभा सकता। हमारा या आपका कोई निकट संबंधी जब जानेगा तब तो आ पाएगा, और जानने के बाद भी उसे हमारे पास कितना समय लगेगा यह भी परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। आज हमारी समझ में आ चुका है कि आदमी का काम आदमी से ही होता है। अगर इस समय आप लोगों ने मदद ना की होती तो अकेले इसे कैसे लाता, और अगर देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। इंसान की जान अमूल्य होती है, इसकी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। मानवीय मूल्यों को कभी भी पैसे से तुलना नहीं की जा सकती। चौधरी जी ने मन से पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें इस विषय से पूरी तरह निश्चित और शांतिपूर्वक धैर्य धारण कर पूरा ध्यान भाभी जी के स्वास्थ्य की ओर लगाने के लिए कहा। जब मैंने उनसे यह जानने की कोशिश की कि इतनी गंभीर समस्या अचानक तो नहीं आ सकती, तबीयत कई दिनों से खराब रही होगी, तब उन्होंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से इसने काम वाली बाई को डांटकर भगा दिया। तबीयत खराब होने के बावजूद यह काम कर रही। मेरे पास इसे डॉक्टर को दिखाने का समय नहीं था। आजकल बेटे से बातचीत बंद है, इसीलिए उसे भी खबर नहीं की। पिछले 3-4 दिन से लूज मोशन आ रहा था। कल सुबह से हल्का बुखार और बाद में तेज हो गया। शाम को भी तबीयत खराब लग रही थी, पर बहुत ज्यादा नहीं। रात में करीब 2 बजे तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने लगी, लेकिन इतनी रात में ले जाना संभव नहीं लगता था। सवेरे तक जो हाल हुआ उसके हिसाब से मैं इसे अकेले कैसे लाता। स्नेहा ने जिस समय इसे पकड़ा उस समय इसकी हालत बहुत देखकर मेरे हाथ पैर कांप गए थे। आज मैं ये जान चुका हूँ कि सच्ची दौलत आपसी सहयोग संबंध से ही है, बाकी ये धन संपत्ति सब गौण है। मैंने कहा, चौधरी साहब वार्ड बॉय हमें बुला रहा है। चौधरी साहब मेरे साथ वार्ड बॉय की तरफ चल दिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।